हम ये देखेंगे कि आखिरकार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता क्या है? कब से आया और इसमें क्या-क्या सुविधाएँ आपको देखने को मिलती हैं? तो ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये इंडियन पोस्ट का ही एक भाग है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार का एक अभिनव पहल है। इसका लाभ भारत का हर एक व्यक्ति ले सकता है। तो आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि इसका लाभ कौन-कौन ले सकता है? तो इसका लाभ हर एक व्यक्ति ले सकता है जो भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित होती है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि इंडियन जो पोस्ट बैंक है, वो इंडियन डाक के द्वारा यहाँ पे संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य है बैंकिंग सेवाओं को हर नागरिक तक पहुँचाना, ठीक है? ओके। अब इसमें क्या-क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, क्या-क्या चीज़ें हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपको बचत खाता, चालू खाता, भुगतान की सेवाएँ नीचे की ओर हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाओं की विस्तृत जानकारी। बाय द वे अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी सुविधा चाहिए या फिर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बचत खाता की सुविधा आपको देखने को मिल जाती है जिसमें ज़ीरो बैलेंस की सुविधा आपको देखने को मिलती है मतलब आपको 1 रुपए भी पैसा नहीं देना है। इसके अलावा 4% का वार्षिक ब्याज की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप चालू खाता पे अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिए भी यहाँ पे खाता खोला जाता है एंड आसान भुगतान और धन प्रबंधन है मतलब आसानी से आप अपना भुगतान कर सकते हैं एंड यहाँ पे मनी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। भुगतान की सेवाएँ मतलब आप क्या-क्या कर सकते हो इस पेमेंट बैंक के थ्रू तो आप बिजली का बिल, पानी का बिल और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही साथ रिचार्ज और धन हस्तांतरण मतलब होता है पेमेंट को ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। क्लियर? नीचे की ओर आएँगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ ये सुविधाएँ ही नहीं मिलेंगी बल्कि आप बीमा और निवेश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पीपीएफ सुविधा देखने को मिल जाती है और आपको सुकन्या समृद्धि योजना में भी निवेश करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं का भी लाभ आप इस पेमेंट बैंक के थ्रू ले सकते हैं। क्लियर हो गया? मतलब आपको इस बैंक में ये सारी सुविधाएँ देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे भुगतान और लेन-देन की भी सुविधा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड इश्यू हो जाता है, ठीक है? ये फिज़िकल और वर्चुअल दोनों होता है। तो इसके थ्रू आप यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट यानी एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे डिजिटल सेवाएँ भी कर सकते हो। जैसे ही नेट बैंकिंग ओपन करोगे, लिंक करोगे, ट्रांसफ़र करना शुरू कर दोगे। इसके अलावा नकद जमा भी कर सकते हो और निकासी की भी सुविधा डाकघरों में उपलब्ध है। ये पैसा आप डाकघर में जाएँगे, वहाँ पे जमा करेंगे और वहीं से आपको निकालना होगा। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखो आधार से जुड़े कुछ भुगतान की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाती है जैसे आईबीपीबी आधार इन वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे उनके आधार कार्ड से जो भी खाता जुड़ा है उसके द्वारा भी पैसों का निकासी वगैरह, भुगतान वगैरह किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बीमा और निवेश सेवाएँ जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है यहाँ पे। आपको बता दूँ यहाँ पे सिर्फ़ पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना या फिर माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएँ नहीं बल्कि आईबीवीपी म्यूचुअल फंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे बीमा योजनाएँ या फिर वित्तीय उत्पादों को भी पेश करते हैं, जिसमें आप यहाँ पे आसानी से इन पे निवेश कर सकते हैं। अब आपको बता दूँ म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है इंडियन पोस्ट ऑफिस का, वैसे मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। आप कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी ज़रूर दिखाएँ, फिर अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें, ओके? इसके अलावा यहाँ पे क्यूआर कोड से आधारित सेवाएँ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको क्यूआर भी मिल जाता है जिसमें बिना किसी कठिनाई के आप भुगतान या लेन-देन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गूगल पे हो, पेटीएम पे हो या फिर किसी फ़ोन पे हो तो आपको क्यूआर मिल जाता है जिसे स्कैन करके आसानी से अपन पेमेंट कर देते हैं। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे भी आप कर सकते हो, क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क और पहुँच अगर की बात करूँ तो इसका उद्देश्य क्या है? बैंकिंग नेटवर्क को डाकघरों के माध्यम से पूरे देश में फैलाना इसका उद्देश्य है, ठीक है? डाकघरों के माध्यम से अगर बात करूँ तो अभी तक 1.55 लाख से अधिक डाकघर इसमें शामिल कर दिए गए हैं जिनमें 1.35 लाख ग्रामीण क्षेत्र में है। मतलब ये सुविधाएं सिर्फ शहरी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेंगी, आपको ये सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर आप इनका लाभ ले सकते हो, ठीक है?
ओके। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि कई सारे लाभ आपको देखने को मिल जाएँगे। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे सुविधाएँ बताई हैं, अभी आप ऊपर ने जो भी देखा आपने ये सब सुविधाएँ हैं। नीचे लाभ की अगर मैं बात करूँ, तो देखो यहाँ पे न्यूनतम शुल्क मतलब अगर आप यहाँ पे खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पे न्यूनतम शुल्क पे जो आपकी सेवाएँ हैं वो उपलब्ध हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ अ, आईबीबीपी उन ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है जो तकनीकी वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण पारंपरिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। मतलब बहुत जैसे प्राइवेट बैंक आपने देखे होंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है? और जिसके कारण वो निवेश वगैरह नहीं कर पाते या जानकारी नहीं ले पाते, तो उनके लिए एक छोटी-सी पहल है, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है, ठीक है? निःशुल्क जैसे कि न्यूनतम शुल्क मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है। इसके साथ-साथ यहाँ पे डिजिटलीकरण का समर्थन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ आपको मिल जाएँगी, जैसे आप मोबाइल ऐप के थ्रू अपने पूरे अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा और भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह की भी सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। साथ ही साथ यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ़ आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, बल्कि इन सारी सुविधाओं का लाभ भी आपको इस पेमेंट बैंक या ज़ीरो बैंक अकाउंट के थ्रू मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सरकारी सब्सिडी, पेंशन योजनाएँ का सारा जो पैसा है वो लाभार्थियों को खाते में जमा किया जाता है, तो मतलब आपको इन सभी योजनाओं का लाभ देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि आखिरकार अगर आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आईपीपीबी में, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक? देखिए, इसे स्वयं से भी कर सकते हैं, आप इनका ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड करके घर बैठे ही अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँगी कैसे आप ओपन कर सकते हो सक्सेसफुल अकाउंट। और अगर आपको कोई रिस्क लगता है, तो आप अपने नज़दीक के डाकघर जा सकते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, ठीक है? और अपने आवश्यक दस्तावेज़ ले जाएँ, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बस इतने की ज़रूरत है। उसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से खाता खोलें, तो आपका अंगूठा वगैरह लगेगा या फिर जो भी आपका हाँ, फिंगर लगता है वो फिंगर लगेगा और उसके थ्रू आपका खाता खुल जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे खाता खोलने के बाद आपको ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ पर आप